हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक छंद छंद में चौपाई, दोहा, रोला और सोटा करने वाले हैं। ये 9th 10th और 12th दोनों में, तीनों में इक्वली पूछे जाते हैं। कौन सा किसमें मैं आपको बता दूं। चौपाई जो है ये आपका 12th क्लास में भी और 9th क्लास में भी पूछा जाता है। तो चौपाई किसे कहते हैं? चौपाई एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक का मतलब होता है कि सभी में मात्राएं क्या होती है? समान। इसमें लिखा है ना कि 4 चरण होते हैं। तो देखो, फर्स्ट हमारा ये वाला चरण हो गया, सेकंड ये चरण हो गई पूरी लाइन, थर्ड ये वाली हो गई और फोर्थ ये हो गई। ठीक है। और सम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सभी में समान मात्रा है 16, इसलिए हम इसको सममात्रिक छंद बोल रहे हैं। ठीक है। अंत में दो गुरु होते हैं। गुरु क्या होता है कि देखो, एक ये तो लघु होता है इस तरह से, और जो गुरु होता है उसकी मात्रा ये होती है। तो ये वाली इसको इसको 2 पढ़ते हैं और इसको 1 पढ़ते हैं। ठीक है। तो जितने भी आपके छोटे अक्षर हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, उनमें तो ये वाला 1 बनाएंगे। ठीक है। और जो बड़े अक्षर हैं ओ, औ, बड़ा ऊ, बड़ी ई, उसमें हम 2, इसको 2 काउंट होता है, इसको 2 काउंट करते हैं, इसको 1 काउंट करते हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं मात्रा किस तरह से लगानी है। आप कैसे पहचानोगे कि चौपाई है? सबसे पहले आप देखोगे प्रत्येक में 4 चरण है। तो ठीक है, 4 चरण हो गए हमारे। ये तो रोला में भी होते हैं, पर आपको मात्राओं से पहचानना है। रोला में क्या होता है? 24 मात्रा होती है, भी आगे बताऊंगी। इसमें आपको 16 मात्रा, तो इस पूरी लाइन में आपको देखनी है 16 मात्रा है या नहीं है। 4 चढ़ होते हैं, ये तो हो गया। ठीक है। अब हमें 16 मात्रा देखनी है कि है कि नहीं। तो देखो, जय छोटा अक्षर है, इस पर कुछ भी डंडा वगैरह नहीं, तो हम एक एक यहाँ लगा दे, एक हमने यहाँ लगा दी, 2 मात्रा हो गई। अब नेक्स्ट देखो, हनुमान, हा पे कुछ नहीं है तो एक डंडा ले लिया। नू छोटा हुआ है तो एक ले लिया। माँ पे डंडा आ रहा है तो हम इसको 2 लिखेंगे, इस तरह से 2। मान, ना पे कुछ नहीं तो 1 मान लिया। ये हो गया ज्ञान। ज्ञा पे 2 लेंगे क्योंकि डंडा है, ना पे कुछ नहीं है तो 1 ले लिया। ठीक है। गुण छोटा हुआ है, 1 1। सागर, सा पे मात्रा आ रही है तो 2 ले लेंगे। ठीक है, 2। यस, इस तरह से ना 2 बनाना, इसको 2। गा पे कुछ नहीं है तो 1, रा पे कुछ नहीं है तो 1। अब इसको काउंट करो 16 है कि नहीं। 1, ये हमारा 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 2 है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये हमारी होगी पूरी 16 मात्रा होगी। ठीक है। दूसरे में देखो 16 हो रही कि नहीं। जय, जय है तो जा पे 1 लेंगे, या पे भी 1 लेंगे। क्लियर। अब कपीस, का पे कुछ नहीं है तो 1 ले लिया। पी बड़ी क्या आ रही है ना, तो 2 लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे? 2। सा पे कुछ नहीं तो 1 ले लिया हमने, इसका भी। ये हो गया। तिहु छोटा छोटा है तो ये 1 1 हो गया। लो, ये बड़े में जाएगा तो इसको 2 मानेंगे। लो। का पे कुछ नहीं तो उजागर, ऊ पे कुछ नहीं तो 1, जा पे 2 लेंगे, गा पे कुछ नहीं तो 1, रा पे कुछ नहीं तो 1। अब काउंट करो 16 हो रही है कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये हो गया हमारा। ठीक है। इसी में आप अच्छे से समझो मात्रा कैसे लगाते हैं, बाकी नेक्स्ट में आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है। तो हमारी 2 लाइन में तो 16 16 मात्रा हो गई, ये ठीक है। अब तीसरी में भी देखो 16 हो रही है कि नहीं। और लास्ट में क्या आ रहा है? गुरु। यहाँ पे देखो 1 आ रहा था, रा पे भी 1 आ रहा था। अब लास्ट में गुरु कैसे देखने हमें? धा मा, तो दोनों पे 2 2 आएगा क्योंकि दोनों बड़े हैं। यहाँ पे भी ना मा 2 2 आएंगे। ठीक है। तो देखो लास्ट में दोनों पे गुरु आ रहा है ना, तो इससे कंफर्म हो गया कि ये चौपाई का एग्जाम्पल है। कभी एग्जाम्पल से पूछ लेता ना चौपाई है कि 2 है, तो आपको इस तरह से पहचानना है। अंत में 2 गुरु होने चाहिए और 16 16 मात्रा होनी चाहिए, 4 चरण होने चाहिए। ठीक है। लास्ट में मात्रा आप इस तरह से लगा लेना। राम की 2, रा पे डंडा है तो 2, माँ पे कुछ नहीं है तो 1। ठीक है। दू बड़ा आ रहा है तो 2 फिर 1। ये हो गया। अतुलित, आ पे कुछ नहीं है, ता पे कुछ नहीं है, ला पे छोटी की तो 1, ता पे कुछ नहीं है तो 1। इस तरह से आप ल कुछ नहीं तो 1 1। अब काउंट कर लो। 2 1 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह से आप इसको भी लगा के देख सकते हैं। ये हो गया। इसमें काफ़ी टाइम लग गया पर आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट है दोहा। अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है। अर्ध सम का मतलब क्या है? ये सम था क्योंकि सभी में 16 मात्रा थी। इसमें क्या है? देखो इसमें 4 चरण तो इसमें भी हैं। पहला चरण ये कहा जाएगा, दूसरा ये,
तीसरा ये, चौथा ये। इसमें ये पूरा एक चरण था क्योंकि यहाँ पे कोमा वगैरह कुछ नहीं था। ठीक है, तो अर्धसम क्यों है? क्योंकि देखो चार चरण में पहले और तीसरे में, यानी पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं? 13 13। आप इसमें लगा के देखना 13 13 आएंगी। और दूसरे यानी इसमें और इसमें कितनी है? 11 11। इसीलिए अर्धसममात्रिक छंद है, क्योंकि अलग अलग मात्राएं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें भी मात्रा आपको ला के देखनी है तो देख लो। ये कह रहा है कि पहले और तीसरे में, यानी इसमें और इसमें कितनी मात्रा होनी चाहिए? 13 13। करो 1 2 3 4। पानी तो 2 7, नी पे भी 2 9, राखिए रा पे भी 2 11, और खी छोटा है तो 1, और ये ए। इस तरह से हो गया हमारे 4, ये हो गई 5 6 7 8 9 10 11, और ए ये लास्ट में 2 आएगा। ठीक है, इसमें स्पेस नहीं, आप खुद से देखना है। यहाँ पे 1 1 1 1 1, यहाँ पे पानी, यहाँ पे देखो 2 और 2 आएगा। ठीक है, राखिए रा पे भी 2, खा पे भी 1, ए और ओ पे 2 लेते हैं। इस तरह से आपकी 13 हो जाएंगी। 4 ये रही, 6 2 8 9 10 11 12 13। इस तरह से आप करके देखना, आपका अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो फिर बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ये हो गया, नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से। और ये एग्जाम्पल आप रहमन पानी राखिए वाला अलंकार में भी कर सकते हैं। किसमें? श्लेष अलंकार में, ये एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने इसलिए ये वाला लिया है। नेक्स्ट देखो, सोठा। सोठा भी आपका क्या है? इसी तरह से अर्धसम। अर्धसम का मतलब क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, 11 11 13। इसका जस्ट उल्टा है। पहले तीसरे में कितनी निकलेंगी? 11 11, दूसरे चौथे में 13 13। दोहे का उल्टा होता है ये। तो इसका भी वही बात है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। मात्रा आप खुद से ला के देख लेना। वैसे एग्जाम में आपको लगानी नहीं है, पर आपको समझ में आना चाहिए किस तरह से मात्रा लगाते हैं। 10th में तो केवल एग्जाम्पल याद करना है। और ये वाला जो दोहा था ना आपका, देखो चौपाई और दोहा दोनों ही 9th और 12th क्लास में आते हैं। ठीक है, 10th क्लास में ये नहीं है। जो सोठा और रोला है, सोठा आपका 10th क्लास में, ये दोनों है, ये दोनों 10th क्लास में, और 12th में सोठा आता है। ठीक है, रोला की जगह हरगीत का है, पर आपको सोठा कर लेना है। ये आपको एग्जाम्पल कर लेना है इसका। जो सिमृत सिद्ध होए गणनायक करिवर वदन। यहाँ पे क्या आएगा? करिवर। वा के बाद रा और आएगा, करिवर वदन। नहीं तो फिर आपको मात्रा लगाने में सोचोगे एक मात्रा क्यों नहीं कम हो रही है। करिवर वदन। ठीक है, यहाँ पे करवर वदन कर लेना। करो अनग्रह सोई बुद्धिराज शुभ सदन, ये इसका एग्जाम्पल है। लास्ट में हमारा रोला, ये सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक में 24 मात्रा होती हैं। ठीक है, और 11 13 मात्रा पे क्या होती है? यति। यति का मतलब होता है रोक या रुकावट। इसका एग्जाम्पल ये है आपका, उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो। सेम इसमें भी आपको यही मिलेगा। 24 मात्रा आपको पूरी लाइन में इस तरह से देख लेनी है, जैसे 16 16 देखी थी। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है पूरा, सोठा रोला। आई होप आपको मात्रा आप समझ में आ गई हो किस तरह से लगाते हैं। ध्यान रखना, लघु के लिए 1 लेना है। ठीक है, ये वाला, और दीर्घ के लिए 2। और 2 किसके किसके लिए आएगा? एक बड़ी मात्रा के लिए, इसके लिए, औ तब। ठीक है, आ की मात्रा हो तब, इनके लिए आपको लगाना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।